नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो चक्रव्यूह और ये साल का पहला चक्रव्यूह है और इसमें आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं जिनके साथ हमेशा चक्रव्यूह करके और आप लोगों को उन्हें देखकर और सुनकर मजा आता है। बिल्कुल आप ठीक समझे हैं, हमारे साथ हैं अनिल विज साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुश तो बहुत होंगे आप। खुश तो मैं हमेशा रहता हूँ। चुनाव जीत कर आ रहे हैं, 5-5 नगर निगमों में आप डायरेक्ट मेयर का चुनाव करवाकर चुनाव जीत लिया है। नहीं, उसमें हमें पहले ही मालूम था क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी है। जो पहले मालूम इस तरीके से भी पड़ जाता है, जिसकी सरकार होती है फिर उसके हिसाब से चीजें मैनेज हो जाती है। जमीनी स्तर पर हाँ, लोग जो हैं वो भाजपा के पक्ष में हैं। तो जमीनी स्तर पे अभी 3 राज्यों के रिजल्ट भी आए हैं, मध्य प्रदेश का, राजस्थान में जो सरकार थी आपकी, छत्तीसगढ़ में जो सरकार थी वो चेंज होगी, वो भी जमीनी स्तर पर ही वोट पड़े थे। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, 15 साल से वहां हमारी सरकार थी, फिर भी सारी ताकतें मिलकर, ये ठीक है कि टेक्निकली एक वोट से भी कोई जीत जाए या हार जाए तो उसको जीत हार कहते हैं, लेकिन वो हमारी वोटों में इरोजन नहीं कर सके हमारी, बल्कि वहाँ पे 40-50 हज़ार वोटें ज़्यादा ही हैं कांग्रेस से। उसी प्रकार से राजस्थान में क्योंकि एक पैटर्न से वोट डलता है, वहाँ पर लोग पिछले अनेकों वर्षों से एक बार एक पार्टी को जिताते हैं, दूसरी बार दूसरी पार्टी को जिताते हैं। उसके बावजूद भी हमने अच्छी सीटें ली वहाँ पर, कोई ऐसा बात नहीं है इसमें। मतलब अभी आप कह रहे हैं कि 15 साल में जो लोग थे उनमें एंटी इनकम्पेंसी आ गई। हम दूसरी तरह से इसको कहें तो 15 साल में भी आप जनता को अपनी साइड नहीं कर पाए तो क्या फायदा हुआ? 15 साल में तो जनता को पूरे तरीके से नहीं, जनता हिली भी तो कर देना चाहिए था। आप ये देखिए ना, हिल गए, मुख्यमख्यमत्री बदल गए, बस टेक्निकली कमलनाथ वहां पर आ गए, इधर गहलोत साहब आ गए, को पायलट बन गए, सचिन पायलट। एनालिटिक अगर आप इसकी एनालिसिस करें तो कोई इतनी वहां से निराशा वाली बात नहीं है। चलिए हरियाणा पे आते हैं। हरियाणा में आप राजनीति करते हैं। हरियाणा में इस वक्त 47 का आंकड़ा है। इस बार सुना है उलटफेर होगा। हाँ, उलटफेर हो सकता है 47 से 74 हो जाए। अच्छा, इस तरीके से आंकड़ा पलटेंगे? हाँ, हो सकता है। ऐसे क्या कर दिखाया है आपने कि ये जो आंकड़ा है 47 से 74 का पहुंच जाएगा? कौन से ऐसे काम कर दिया? कौन सा काम है जो जनता के हित का हमने नहीं करा? आप पहले तो बताइए जो आपने किए। आप विकास देखें, कहाँ हुआ? जाकर आप जो ग्राउंड पे जाकर देखें, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। आपके क्षेत्र की बात करते हैं और आपका विकास देखने के लिए दिल्ली से मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल वो आते हैं और वो कहते हैं कि आइए अनिल विज साहब, विकास तो हम आपको दिल्ली में दिखाते हैं, अस्पताल चलाते कैसे हैं। आप अपने अस्पतालों का इलाज ठीक से नहीं करवा पाए। नहीं, आप मुझे बताइए, हमारे अस्पताल ठीक चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, इसका फैसला कोई केजरीवाल करेगा? इसका आपको जाना चाहिए ना वहाँ पे, एक बार देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? हमें सीखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? हम उनसे बेहतर हैं। घमंड आ गया? घमंड नहीं आया। हमारी हर चीज में हमारी ओपीडी बड़ी है। हाँ भाई अरविंद, मैं आऊंगा, सिखाइए, क्या बुरा है? मेरी बात सुनिए, वो भी तो हरियाणा के ही हैं। मेरी बात सुनिए, हमारी सरकार आने के बाद 20% हमारी ओपीडी बढ़ी है, 20% हमारी आईपीडी बढ़ी है। इसका मतलब लोगों का रुझान सरकारी अस्पतालों की तरफ बड़ा है। आप सुनिए, सरकारी अस्पतालों की तरफ जो दलालों की पहुंच है, दलालों की पहुंच है वो लगातार बढ़ी है। आपके जो पीजीआई रोहतक के डायरेक्टर हैं उन पे ये आरोप लगा कि वो उन दवा कंपनियों की सहायता करते हैं जो उनको वीजा पर स्टैंप लगवाते हैं, विदेशों में रहने के लिए भेजते हैं। फिर उन्होंने आए और उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं हूं, और भी डॉक्टर हैं। ये आरोप ये आपका शासन चल रहा है, जो है ये हमारी सरकार आने से पहले के हैं। आपकी सरकार आते ही राम राज्य आ गया। हमारी सरकार आने के बाद के नहीं है, आपकी सरकार आते ही राम राज्य आ गया। फाइल मंगवाई है सारी, वो सारे 500 पर आरोप हमारे आने से पहले के हैं। आपके आने से पहले किसी ने गुनाह किया है तो आप ये कह के पल्ला झाड़ देंगे नहीं कि ये कत्ल तो उस साल में हुआ था, हम इस कातिल को सजा नहीं देंगे। हमने उसमें कार्रवाई के आदेश दिए हैं कि उस पर कार्रवाई की जाए। अब आप आए थे घोटालों
को मुद्दा बनाकर सरकार में आप कह रहे थे कि वाड्रा लैंड डील में घोटाला हो गया, नेशनल हेराल्ड में घोटाला हो गया। 4.5 बीत गए हैं, जुम्मा कुछ महीने बचे हैं आपकी सरकार के। जिन वायदों को आपने जनता को जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं किए। भ्रष्टाचार के आरोप में आप रॉबर्ट वाड्रा को अंदर भेजने वाले थे, हुड्डा को जेल करवाने वाले थे, क्या हुआ? देखिए, ये काम हेल्थ डिपार्टमेंट का तो है नहीं, आपकी सरकार का है। इस वक्त आप भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हरियाणा सरकार को कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं आप। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी सरकार जोर जबरदस्ती वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार लोगों के प्रति राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई करने वाली सरकार नहीं है। जब सत्ता में आना हो तब आप जोर जोर से नारे लगा के कहिए, लोगों को गुमराह कीजिए। आपके एक मंत्री कहते थे जैसे ही आएंगे कंप्यूटर टीचर को पहली कलम से पक्का कर देंगे, आज तक पक्का नहीं हुए। आपके जो बड़े नेता हैं वो कहते थे कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, 15 पैसे नहीं आए। आप कहते थे कि सिलेंडर 300 रुपये में मिलेगा, अभी आपने कुछ दिन पहले 125 रुपये कम किए हैं, 830 से 705 पे पहुंच गया है। रोजगार कहाँ है, किसको दिया आपने रोजगार? हमारी सरकार जिस दिन से आई है लगातार हमारी सरकार में भर्तियां हो रही हैं और पिछली सरकारों से ज्यादा हुई है। कितनी भर्तियां होगी आपकी सरकार में? देखिए, 18,000 तो अभी ग्रुप डी की करी हैं, 2.5 करोड़ का हरियाणा, 18,000 तो अभी करी हैं। डॉक्टर्स की करी है हमने, पैरामेडिकल स्टाफ की करी है हमने, इंजीनियर्स की हुई है भर्ती, हर जगह पे भर्ती हो रही है। हर जगह से जब खबर आती है विद साहब आपके डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट तो आप ही के पास है ना, डॉक्टर्स होते नहीं है वहां पे, जो हैं वो जाते नहीं है और नियुक्तियां हो नहीं रही। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? जितने डॉक्टर्स चाहिए अस्पताल में उतने डॉक्टर्स हैं दूर दराज के इलाकों नहीं, में? देखिए, ये बात मैं मानता हूं कि डॉक्टरों की हरियाणा में कमी है, और वो केवल हरियाणा में नहीं है, वो सारे देश में कमी है। देश में WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में 1800 की पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर है। आप हरियाणा को एक एग्जाम्पल बनाइए, जैसे केरला ने बनाया शिक्षा के क्षेत्र में, केरला ने बनाया है ही नहीं। हाँ। तो कहां से आएंगे जब तक ज्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं होंगे? ज्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने पड़ेंगे, और उसका हम प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरा विभाग आपके पास खेल का है। खेल में भी जब आप शुरू में आए तो उसमें काफी हमें दिखी एक्टिविटीज, लेकिन अभी पिछले 1-2 साल से जो खेल वाली एक्टिविटीज हैं वो भी गुमसुम सी लग रही है, मौसम की तरह। नहीं, पूरी तरह से। जैसे खेल डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, और जो हरियाणा कर रहा है, हरियाणा में जो इंसेंटिव मनी और जो नौकरी दी जाती है सारे विश्व में नहीं दी जाती है। विश्व आप अमेरिका जैसा देश भी, जो जहां पर कितनी पर कैपिटा इनकम है, वहां पर भी $40,000 इनाम दिया जाता है ओलंपिक जीतने वाले को। हम 6 करोड़ रुपया देते हैं, और 6 करोड़ के साथ अब हमने नौकरी देने का भी गेटवे खोल दिया। उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स रख लिए विद साहब की, एक रेलवे से खेलता है, फलानी जगह से खेलता है, हरियाणा का नहीं है, ढमकाने का सब खत्म कर दिया। हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए, तो 6 करोड़ ले जाइए। बाकी ओलंपिक जीतिए और 6 करोड़ ले जाइए। 6 करोड़ ले जाइए। अब आपका 8 साल की सीनियोरिटी के साथ HCS HPS ले जाइए, यानी 3 साल अगर वो और मेहनत कर ले तो IAS बन सकता है। सारे हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाता, हमारी सरकार बना रही है, और हमने चलिए अब आरंभ कर दी। आपका जो ग्राउंड है, हाँ। हमने 17 लोगों को नौकरी दे दी स्कीम के तहत, और 50 लोगों की और नौकरियों की फाइल बिल्कुल तैयार होके अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पड़ी है। चलिए, जो फाइल पड़ी है, फाइल से मुझे याद आया आपकी और कैप्टन अभिमन्यु की दोस्ती। आप खेल मंत्री और वो वित्त मंत्री, सुना काफी सारी फाइलें आपकी वहां अटक जाती हैं। अभी उसमें कुछ तेजी आई है या वैसे ही धीमी गति से आपकी फाइलें चलती हैं? आप तो साइन कर देते हैं, आगे जाके अटक जाती है। नहीं, ऐसा होता है कि एक सिस्टम है कि कोई भी आप योजना बनाओ जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व हो, वो फाइनेंस से क्लियर करानी होती है। तो फाइनेंस में क्लियर होने से पहले मुख्यमंत्री से क्लियर होती है, उसके बाद फाइनेंस में जाती है। और क्योंकि वो फाइनेंशियल मैटर है, उसमें समय तो लगता ही है,
लेकिन फिर भी निकल जाती हैं वहां से फाइल। आपकी जो ये हल्की हल्की मुस्कुराहट है, बहुत सारी बातें बिना कहे कह जाती हैं। नहीं, मैंने कहा कि फाइलें निकल जाती हैं। निकल जाती हैं, लेकिन टाइम लगता है। आप ये बताइए, आप को जो हमने शुरू में जब इस चैनल को लेके आए तो हमने गुस्से वाला अनिल विज, यहाँ तक कि हमने ये भी कहा कि गब्बर अनिल विज, आप दहाड़ते थे, वो दहाड़ थोड़ी सी गुम हो गई, थोड़े शांत से हो गए आप। तो इसको क्या माने? शांति, ये जो शांति है, ये मतलब ये जो सन्नाटा है, ये तूफान से आने के पहले की घड़ी है। जो काम चुप रहने से ही हो सकता है, उसके लिए दहाड़ने की क्या जरूरत है? हो रहा है, जंगल में शेर भी नहीं दहाड़ता। हो रहा है। अगर हाँ काम होता है। अनिल विज के जब किसी फाइल पे साइन कर देता है तो वो 303 की गोली की तरह चलती है। अच्छा, ये डायलॉग तो जबरदस्त है, एक बार फिर से दोहराएंगे क्या? अनिल विज जब किसी कागज पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो फाइल 303 की गोली की तरह चलती है। तो ये जो 303 की जो गोली है और जो बाकी फाइलें हैं, अभी जो आपकी सरकार को शुरू में जब लोग आंकते थे तो कहते थे कि इनएक्सपीरियंस लोग ज़्यादा आगे हैं, सरकार को जो है अफसर लोग चला रहे हैं, वो वाली छवि आपकी खत्म हुई? नहीं, देखिए, वो हमारी छवि खत्म नहीं हुई है। हम आज भी इनएक्सपीरियंस्ड हैं। जिस प्रकार के काम वो करते थे वो हमें आज भी नहीं आते। जैसे CLU बेचना, नौकरियां बेचना, ट्रांसफरों की मंडियां लगाना हमें नहीं आती हैं। आप लोग 4.5 साल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब मेरिट पर हुई हैं। आप लोगों ने तो गंजों के शहर में कंगियां बेच दी, ऐसे वायदे किए जो मतलब धरातल पे आ ही नहीं सकते कभी। बहुत सारे वायदे ऐसे हैं। काला धन वापस लेके आना था, आपने कितने करोड़ लेके आ गए आप? 15 लाख का मैं फिर से आपको जिक्र करूंगा, कब आएंगे खाते में? कब हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता आप देंगे, बताइए? देखिए, बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे। किसको दे रहे? 9,000 रुपए हम दे रहे। जो सक्षम युवा हैं हम हरियाणा में दे रहे। कितने युवा हैं ऐसे? मुझे आंकड़ा नहीं है, लेकिन हजारों में दे रहे। हरियाणा में हम दे रहे। ग्रेजुएट्स को दे रहे, पोस्ट ग्रेजुएट्स को दे रहे, हम हरियाणा में दे रहे बेरोजगारी भत्ता। और जहां तक आप बार बार काले धन की बात करते हैं, वो आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, अच्छी नहीं लगती, बुरा लगता है। उसकी वास्तविकता लोगों को नहीं पता। देश उसकी वास्तविकता नहीं जानता। अच्छा, बताइए ना, देश जानना जब हमारी सरकार ने ये बात उठानी शुरू करी कि हम काला धन लाएंगे, और जब बाबा रामदेव जैसों ने आंदोलन करे कि हम काला धन बाहर से लाएंगे, तो आप क्या समझते हो जिनका काला धन बाहर पड़ा था वो चुपचाप बैठे रहे? हाँ, वो ले आए पीछे से, वो पीछे से बोरी भर के सारे ले आए यहाँ। हाँ, मैंने देखा कई जहाज जो आए वहां से, पानी के हवाई जहाज, उसमें बोरियों में धन आ रहा था, भर भर के ले आए यहाँ पर, और उन्होंने प्रॉपर्टी के में लगाए, प्रॉपर्टी एस्केलेट की। फिर भी जो पैसे बचे उसके लिए हमें नोटबंदी करनी पड़ी। जी चाहता है आपको गले लगा लूं और आपकी बात पे यकीन नोटबंदी लेकिन भगवान कसम ताकि उनकी बोरियां भरी भराई कर नहीं सकता, बोरियां भरी भराई जीरो हो जाए। हाँ, उनकी फिर आपने नोटबंदी की, फिर आपने नोटबंदी की, सारे कांग्रेसी वापस ही ले आए। हाँ, फिर आपने नोटबंदी की, फिर उसमें तो जो सारा जो पैसा था, 15 लाख रुपए कहाँ से देते? ये वाली बात आपके हमें मिट्टी करने पड़े, ये वाली सारे उनके घरों में, इसीलिए रोते हैं। ये वाली बात, इसीलिए राहुल गांधी रोता है, ये वाली बात, इसीलिए कांग्रेस, ये वाली बात सुन के इसीलिए मायावती रोती है, आदरणीय अमित शाह खुश होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश हो सकते हैं, लेकिन जनता को यकीन नहीं हो रहा। मिट्टी हो गई, बोरियां उनकी मिट्टी हो गई, क्योंकि हमने नोटबंदी कर दी। हाँ, जो उन्होंने बाहर से ला के अपने घरों में रखा था, उससे जितना पैसा खाक हो गया, उसमें जितना पैसा था नहीं देश में, उससे ज्यादा पैसा जमा हो गया। ये आंकड़ा आ रहा है, अभी तक अफवाह के तौर पर आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने भी कोई आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया है कि हमारे पास इतने लाख करोड़ नोट थे जो जारी हुए थे और इतने जमा हो गए। बताइए क्यों नहीं किया? नोटबंदी को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया। बात सुनिए, देखिए अकाउंटिंग का मैटर है, अभी तक अकाउंटिंग नहीं हुई 2 साल में। सुने मेरी बात, मशीनें कम पड़ रही हैं तो किसी से मंगवाएं क्या बाहर से? ज्यादा नहीं कर सकता।
जो फैक्ट है वो लोगों के सामने आ जाएगा। जो फैक्ट है, जितना कितना पैसा जमा कराया और कितना वापस आया। राहुल गांधी सोता सोता उठ के जाग जाता है और भागने लग जाता है। नोटबंदी कर दी, नोटबंदी कर दी, नोटबंदी कर दी। आप ऐसे बयान दे रहे हैं। कर दी। अगर तेरे नोट नहीं खराब हुए तो तू क्यों रोता है? जिनके खराब हुए उनको रोने दे। ये जो बयान है ना, ये जो बयान है आपका ऐसा ही है कि हरियाणा के एक मंत्री ने किसी गांव में जनसभा में दिया था पंजाब के और हिमाचल के खिलाफ कि भाई वो जो पानी आता है हमारे हरियाणा में, उसकी बिजली तो पहले हिमाचल वाले निकाल लेते हैं, फिर पंजाब वाले निकाल लेते हैं, इसलिए हरियाणा में सूखा पड़ रहा है। हाँ, दिस इज हार्ड फैक्ट। हाँ, कि पानी में से बिजली निकाल देते हैं। आने से पहले जिनका काला धन था उन्होंने वापस मंगवा लिया और वो उन्होंने कुछ तो खर्च कर दिया, कुछ बोरियों में था, वो हमने नोटबंदी करके मिट्टी कर दी। जी चलिए छोड़िए, मान लेते हैं आपकी बात, खुश हो जाइए आप। ये जो पेट्रोल है ये 30 रुपए लीटर मिलने की बात हुई थी, ये कब होगा? जितना पेट्रोल आज सस्ता है उतना कभी यूपीए के राज में भी नहीं था। माफ कीजिए, आप की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यूपीए में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत थी वो अब से तकरीबन डबल से भी ज्यादा थी। उस वक्त भी जो तेल का रेट था यही था, और आज आधी कीमत पर भी आप उस रेट पे बेच रहे हैं। आखिरी कुछ महीने बचे हैं, अब आपने गैस का सिलेंडर सस्ता किया है, जनता शायद थोड़ी सी खुश होगी। मेरे को ये बताइए, क्या यूपीए सरकार जब थी वो कच्चे माल के रेट को देख के ही रेट तय करते थे? जाहिर है कोई उसमें स्वीटरी दिखा दीजिए। जाहिर है कि जब एक माल इंपोर्ट किया जाएगा उसके रेट के हिसाब से अगला जो रेट है तय होगा। आप मुझे कोई स्वीटरी दिखा दीजिए कि इतना था तो इतना कर दिया। वो तो उन्होंने तय कर रखा था कि इस रेट बेचना, हम उससे सस्ता बेच रहे। कहाँ लोगों कहाँ मिल रहा है बताइए तो सही। आज लोग जाएंगे ना वहां पर, 65-69 मिल रहा होगा। आज जो बेचारे एक बार टंकी भी फुल करा के आएंगे, एक दो केन भी भर के ले आएंगे, गरीब जनता है। आज कितना कम हो गया। आज अब देखो, कभी यूपीए के राज में ऐसा हुआ? आग लगी हुई है तेल में, आग लगी हुई है महंगाई में। अब बताइए कौन सी चीजें सस्ती? आप मुझे बताइए कि आज कौन सी महंगाई में आग लगी हुई है? आप ये बताइए सस्ती चीज कौन सी मिल रही है? आप बताइए कि यूपीए की सरकार में ये वाला रेट इतना था, हमने घटा के ये कर दिया, या उसके बराबर है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5.2 और यूपीए के राज में 2 डिजिट में था, 10 से ऊपर था रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आप अपने अंबाला में अपनी कंस्टिट्यूएंसी में बैठते हो चबूतरे पर जनसभा लगा के, तो ये वाला सवाल आप मेरी बजाय उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे कि महंगाई में किस तरीके से आग लगी हुई है, कैसे एक आम मजदूर आदमी का जीना मुश्किल हो गया। ये 200 रुपए दाल थी, आज 60-70 रुपए बिक रही है। आलू सस्ता है, प्याज सस्ता है। आप कौन सी उसकी बात कर रहे हैं? जी कर रहा है कि राशन की लिस्ट बना के इस बार आपको दे दूं। नहीं, फिर आपको पता लगेगा कि आटे दाल चावल का भाव क्या है। कौन से समय की बात कर रहे हैं? मैं आपके समय की बात कर रहा हूँ, मैं इस समय की बात कर रहा हूँ। आप कहीं उसमें बैक उसमें तो नहीं चलेंगे? नहीं, मैं इसी में 10 साल पीछे चले गए, फ्लैशबैक में नहीं गया, फ्लैशबैक में चले गए। नहीं बिल्कुल। आज आप जाके देखो, आज जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है यूपीए के राज से, यूपीए के राज में जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो सिंगल डिजिट था। चलिए एक मैं आपके मतलब की बात करता हूँ, और जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। पहले जींद का चुनाव आएगा, जींद में अभी तक भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, इस बार पता नहीं क्या रिजल्ट रहेगा, उसके बारे में हम कोई प्रेडिक्शन नहीं करते। फिर लोकसभा का चुनाव आएगा, फिर अपना हरियाणा का चुनाव आएगा। कोई अच्छा सा लॉलीपॉप दीजिए ना वोटर्स को। नहीं, हम लॉलीपॉप देने का काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं, और जो काम है वो अपने आप बोलता है और बोल रहा है। और अभी 5 नगर निगमों में बोला है। आप देखिए 5 नगर निगमों में लगभग 20 कंस्टिट्यूएंसियां शामिल हो गई, और 20% का सर्वे जो होता है आज तक कोई कंपनी नहीं करती है। 5 या 7% का सर्वे करते हैं, 20% का सर्वे आ गया जो हमारे हक में बोल रहा है। 20% का घमंड हो गया आपको, घमंड हो गया। नहीं, हमें विश्वास है, हमें विश्वास है। और हम चाह रहे थे कि इस घमंड से जो मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग बाहर आए, आप मुझे बताइए, क्योंकि एक लहर कि हमारी सरकार के खिलाफ कहने के लिए क्या एक भी बात है किसी के पास?
आपकी सरकार क्या के बात है खिलाफ बताइए हम मेरे को। मान आप लेते बताइए हैं, क्या मान बात है? लेते हैं कि नहीं है। फिर आप तो उपलब्धि और लोगों को गिनाइए। क्या चाहिए? उपलब्धि गिनवाइए। और लोगों को क्या चाहिए? उपलब्धि लोगों को गिनवाइए। यही चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए। लोगों को चोर उचेरों की सरकार नहीं चाहिए कि रातों रात जमीनें बिक जाएं, रातों रात। चोर उचेरा किसे कह रहे हैं आप? जो पिछली सरकारें रही, नाम लीजिए। पिछली सरकारें किसकी रही, नाम लेने की क्या दिक्कत है? मुझे याद नहीं। मेरी बात सुनो, रातों रात लोगों को जमीनें बिक जाएं, CLU बिक जाएं, नौकरियां बिक जाएं, ऐसी सरकारें लोगों को नहीं चाहिए। प्रगति हो रही थी लोग हरियाणा देख में, लिए। इंडस्ट्रीज आ रही थी, रुक गई। आपने इतने सारे समझौते किए, विदेश जा जाके आप कह रहे थे इन्वेस्टमेंट लाएंगे, बहुत बड़े बड़े सम्मेलन करवाए आपने। कितनी इन्वेस्टमेंट आई अभी तक, बताइए आप। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश के नतीजे भी निकल रहे हैं। 5 साल हो गए प्रयास की, हाँ, इतनी तो धीमी 5 गति। साल, आजकल तो आकाशवाणी ने भी वो समाचार बंद कर दिए, धीमी गति का बुलेटिन। आप मुझे बताइए, KMP 10 साल से रुका हुआ था, आपने आके बनवा दिया पूरा। हमने बनवाया पूरा। पिछली सरकार ने तो उसमें कोई नहीं? ईंट भी नहीं डाली। क्यों नहीं बनाया उन्होंने? आप मुझे बताइए, नहीं, आप ये कह रहे हैं ना, क्यों नहीं क्योंकि बनाया जनता जो है वो उन्होंने? जानती है। आप मुझे बताइए, वो जवाब दें कि क्यों रोका हुआ था, क्यों नहीं बनाया? हमने बना के दिया वो, और बना। आज उस पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, आप जाइए उसके ऊपर। इस बार जो राजनीति है, इसमें आप कौन सा जो तीर है वो छोड़ने वाले हैं? वोट पोलराइज करने का बार बार भाजपा पे आरोप लगता है, जाट नॉन जाट को पोलराइज करने की कोशिश की आप लोगों ने। ये देखिए, आरोप आप पे भारतीय लगता जनता है। पार्टी, हरियाणा में जाट एक तरफ मेरी कर बात दिए, सुनिए, नॉन जाट एक तरफ कर भारतीय दिए। जनता पार्टी को जात पात कभी पढ़ाई नहीं जाती। हम किसी की जात नहीं जानते, हम किसी की जात नहीं मानते। अभी बहुत हम आरोप लगे आप लोगों के ऊपर, कुछ युवाओं को आपने अंदर भी डाला आम आदमी की पार्टी के और नहीं, ऐसों के। तो वो गलत प्रचार कर रहे थे। लेकिन वहां पे कह रहे कि मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा कहा था कि जात के नाम पे डालना तो पंजाबी के नाम पे डाल दो, ऐसा कुछ हुआ था? बात ये है, वो गलत प्रचार कर रहे थे, मुख्यमंत्री के नाम से गलत प्रचार कर रहे थे। FIR दर्ज हो गई, सच्चाई सामने आ जाएगी। एक और अच्छी बात पूछूंगा, क्योंकि आमतौर पर लास्ट में हम अच्छी बातें कम पूछते हैं, शुरू में ही पूछ लेते हैं। अब आप ये बताइए, ये जो इनेलो का स्प्लिट हुआ है, एक जननायक पार्टी बन गई है, एक इनेलो है, खुशी हो रही है इस चीज की या घबराहट है? नहीं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, वो एक परिवार की लड़ाई है। वैसे तो जो मैं समझता हूं कि परिवार टूटने नहीं चाहिए, और मुझे अब भी लगता है कि कभी ना कभी शायद ये परिवार फिर जुड़ जाएगा। मुझको ऐसा अच्छी बात लगता है, परिवार टूटने नहीं चाहिए। चलिए, 74 तो सीट तो हमें आप इससे- ले गए 90 में से। ये जो बाकी 16 बची हैं, इनको भी बांट दीजिए, फिर चक्रव्यूह को यहीं पे विराम देते हैं। देखो कौन सी किसके हाथ लगती है, और फिर भी थोड़ा ये तो सा समय बताएगा। आइडिया। समय बताएगा ये तो। चलिए, ये जो बाकी 16 सीटें हैं, इन पर फिलहाल अनिल विज कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन चक्रव्यूह में आप आए और हमेशा की तरह बेबाकी से आपने हमारे सवालात का जवाब दिया। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चक्रव्यूह में अनिल विज साहब ने अपने स्टाइल में कितना हमको गोल गोल घुमाया और कितने सवालात का ईमानदारी से जवाब दिया, इसका फैसला हमेशा की तरह आप ही करेंगे। चक्रव्यूह के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।